करना चाहता है वो सरावर हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है। तो रही है वीणा जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस श्रृंखला में आगे और हिंदी अकादमी में पूर्व सचिव रह चुके हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आते चमन की हिफाजत आपसे है, हम तो बस लफ्जों को पिरोने वाले धागे हैं, मगर इस माला की असली कीमत बस आपसे है। तो हमारे आकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। दिन निकला हर दिन मैम आई है, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मैम। इसके बाद मैं आदरणीय हेमंत मिश्रा जी से निवेदन करूंगी कि आप अनिल बख्शी जी का हार्दिक स्वागत करें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। बस पंख होने से कुछ श्रोता हो, वहाँ हर एक शाम मुकम्मल दास्तां होती है। तो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का। इसके बाद जो कि बहुत मशहूर कवि लेखक हैं, और सर प्लीज आइए। और आपकी खामोशी हमें अंदर तक डराती है। अरे तालियां बजा दीजिए जरा। आपकी खामोशी हमें अंदर तक डराती है, कहीं हमारा हौसला बढ़ाती है। तो जोरदार तालियां हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों के लिए, हमारे सभी मेहमानों के लिए, उन सभी के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम में को आगे सफल बनाने के लिए हर तरह से बढ़ते हैं। सरस्वती माता के आप मंच से आप सरस्वती माता को प्रणाम करें सर, और प्लीज करेंगे तो भूल गए आप। अनुरोध करूंगी कि उनका भी हार्दिक स्वागत सत्कार कीजिए, और मैम आप ही दीप प्रज्वलन के लिए आ जाइए। हाँ जी, नीचे से करिए, नीचे से चारों में मधुरता का वास हो। तो आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, और साथ में सरस्वती माता की कृपा याचना के साथ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ा। कंजूसी पैसे की हो तो चलो समझ में आती है, कंजूसी पैसे की हो तो चलो समझ में आती है, पर तालियों में कंजूसी दिल को तड़पाती है। सुना है ताली बजाने से सेहत बन जाती है। तो सभी अपनी सेहत बनाएं, और आगे हम कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से बढ़ाते हैं। तो अब आदरणीय हृदय जी, सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार, लेखक, हर तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों के साथ रहे।
सका, अदा न कर सका, इस बात का आपसे और जरूर इनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि आपके आने से महफिल की शान बढ़ी है। बिलाल जी, आपके आने से हम सब की तरफ से आपको सादर नमन है। आपके अभिनंदन से ये सारी महफिल खड़ी है, आपके अभिनंदन से ये सारी महफिल खड़ी है। तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। के लिए आए हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, तो सभी इनका जोरदार स्वागत करें तालियों। लगता है कोई और छुपा है मुझ में, मैं हूं खामोश मगर बोल रहा है मुझ में। ऐसा लगता है कोई और छुपा है मुझ में, मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में। मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में, क्योंकि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। जो भी गुजरा वो शोरा एकजा हुए हैं, जो राज धर्म के साथ साथ रचना धर्म भी निभा रहे हैं। तो मुबारकबाद पेश करता हूँ इस आयोजन समिति के लिए। बिलखुसूस डॉक्टर अल्पना दीक्षित, अनुराग सक्सेना जी, हेमंत मिश्रा जी, सुरेश कुमार जी, नीलांबुर सरोज, अनुराग वाजपेयी जी, अनिल बख्शी जी, शिवम शर्मा जी, इन तमाम जो भी आपकी टीम है। और मुझसे पहले मैडम जो आपसे गुफ्तगू कर रही थी, बहुत खूबसूरत संचालन किया उन्होंने। एक बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी आज जो फहरिस्त है इस कवि सम्मेलन की, इस महफिल की, इसमें वो शख्सियात हैं हमारे मुल्क के, वो IAS, IPS या जुडिशरी से या हमारे कमिश्नर जो हमारे इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करवा रहे हैं, कि अगर इनमें से एक शख्सियत भी किसी महफिल, मुशायरे या कवि सम्मेलन में हो तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। आज इन तमाम सितारे यकजा हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बल्कि सर्कल ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को जीवित रखने के लिए, इसके संरक्षण के लिए आज हमारी फहरिस्त में वो नाम है जो कानून की भी नुमाइंदगी करते हैं, न्याय की भी नुमाइंदगी करते हैं और सुरक्षा की भी नुमाइंदगी करते हैं। JNU की मशहूर लेखक, आलोचक, शिक्षाविद प्रोफेसर नामवर सिंह से वाबस्ता है। JNU वो संस्थान है कि जिसका नाम भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार महिला गीतांजलि शिकार है कि अगर कागज पर फूल बनाते तो वो कागज खुशबू लेने लगता है। ये कमाल और ये हुनर मोहतरमा अनीता शुक्ला जी का है। तमाम जो भी मेहमान हैं, आयोजक हैं, तमाम श्रोतागण हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे जो इस कार्यक्रम की फहरिस्त है, आप सब मुख्तलिफ हवालों से वाकिफ हैं। हमारे इस महफिल के सदर मोहतरम अध्यक्ष महोदय आदरणीय आलोक यादव जी, PR कमिश्नर, मोहतरम पवन कुमार साहिब IAS, मोहतरमा मीना खान साहिबा ADJ, मोहतरमा अंजू सिंह गेसू फाइनेंस कंट्रोलर, डॉक्टर राधे श्याम मिश्रा जी गीतकार जी, और मोहतरम ऋषि कुमार शर्मा जी पूर्व सचिव हिंदी अकादमी, और दो नाम और ऐसे इस फहरिस्त में शामिल हुए हैं जिनकी बड़ी मेहनतें और काविशें इस महफिल को मुनक्किद करने में, आयोजित करने में रही। वो नाम है जनाबे नीलांबुर सरोज का और जनाबे अनुराग वाजपेयी का। आज आप इन तमाम शोरा कवियों का कलाम आप लोगों को समाप्त करना है। एक बात मुख्तसर सी मैं यह करना चाहता हूँ कि कोई भी महफिल हो, मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, उसके 3 बड़े अहम पार्ट होते हैं। एक हमारे जो ये आती है जो 24 घंटे अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब की निरंतर प्रगति के लिए कोशा रहते हैं। मैं आप सबको सलाम करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस महफिल में तशरीफ लाकर इस महफिल को आपने रौनक बख्शी। आइए इस महफिल का आगाज करते हैं। बहुत देर से गुफ्तगू मैम भी कर रही थी और जितनी मुझे करनी थी वो हो चुकी है। और इस महफिल का आगाज के लिए देखिए, ये अक्सर सोचते हैं लोग कि पहले नंबर पर जिससे बुलाया जाता है वो जूनियर हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये मुशायरा हो या कवि सम्मेलन हो, वो भी एक इमारत है और इमारत का पहला पत्थर उसका संग बुनियाद हुआ करता है। संग बुनियाद जितना मजबूत होता है, इमारत उतनी ही मजबूत होती है। सोच अच्छी है
तो तहरीर भी अच्छी होगी। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। अच्छी बुनियाद है तामीर भी अच्छी होगी। अच्छी बुनियाद है तामीर भी अच्छी होगी। मैंने यह किया कि आज का ये जो कवि सम्मेलन है अपने आप में बड़ा ही अनूठा है, जिसमें हमारे मुल्क के IAS, IPS, जुडिशरी से भी लोग हैं। तो ये एक दिल्ली के एक शायर, दिल्ली के एक IPS शायर शुजा कावर के शेर से मैं इस महफिल का आगाज और जनाब अनुराग वाजपेयी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे। खुदा ने चाहा तो। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित कविगण, गुरुजन, साहित्य प्रेमी साथियों एवं उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनुराग सक्सेना, विस्तार पब्लिशर्स एवं अविरल साहित्य का सह संस्थापक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तालियों के साथ एक बार आप सभी अपना स्वागत करें। विस्तार पब्लिशर्स का उद्देश्य केवल पुस्तकें प्रकाशित करना नहीं, बल्कि साहित्य, विचार और रचनात्मकता को समाज के अधिक लोगों तक पहुंचाना है। ये पहली कड़ी है। हमें विश्वास है कि यहाँ से शुरू हुई इस साहित्यिक यात्रा देश के विभिन्न नगरों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचेगी तथा शब्द और संवेदना का यह कारवां निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। हमारे लिए यह कार्यक्रम नहीं है, बल्कि साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प का शुभारंभ है। मैं सभी आमंत्रित कवियों, सहयोगियों और आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस साहित्यिक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए अपना समय दिया। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस यादगार काव्य संध्या का शुभारंभ करें और मैं हिलाल जी से कहूंगा कि आइए और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उन्हें खिराज तहसीन पेश करने की निस्बत से, क्योंकि 28 मई को उनका निधन हुआ। आंखों में रहा, दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये भूल मुझे कोई विरासत में मिले है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये भूल मुझे कोई विरासत में मिले है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ताई दरखास्त करते हैं श्री अनुराग वाजपेयी जी से तशरीफ लाए और अपने सूक्ष्म काव्यपाठ से इस महफिल को, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। श्री ज्यादा बढ़ जाती है। आपने अभी एक नाम लिया बशीर बद्र जी का। वाकई में शायरी का एक जलता हुआ सूरज थे, हम सब तो दिया है उनके आगे। 28 को अभी उनका निधन हुआ। सारे देश में इनके लिए जो है शोक की लहर थी। लेकिन ये है कि जो शायर और कवि होते हैं, मूलतः उनका, मैं बस एक 10 सेकेंड की एक बात कह के उसके बाद अपने मुद्दे पे आ जाऊंगा कि जो शायर और कवि होते हैं उनका धन कोई नहीं होता है। उनका सिर्फ, मैंने अभी आप सबने न्यूज में देखा होगा कि मात्र 15 लोग उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए थे और कोई ज्यादातर लोग गए ही नहीं, क्योंकि एक समय के बाद सूरज भी ढल जाता है और शाम होती है तो वो नजर नहीं आता है। बस 2 पंक्तियां मैं उनके लिए कहना चाहूंगा। मैं मूलतः श्रृंगार का हूँ तो मेरे मुंह से श्रृंगार के रूप में ही निकलेगा कि, और हिलाल जी को भी समर्पित है कि तुझको चाहा एक कयामत हो गई, बेवजह सबको शिकायत हो गई। दिल मिला, नजरें मिली, शिकवे हुए, वादे हुए, रफ्ता रफ्ता यूं मोहब्बत हो गई। और लफ्ज होठों पर नहीं आए मगर, लफ्ज होठों पर नहीं आए मगर, दिल ही दिल में खत किताबत हो गई। और अब भला क्या चाहिए नाचीज को, आपकी नजरें इनायत हो गई। तो बशीर बद्र जी को मैं ये अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। हमारा नाम लिखा हमने तो जब नाम लिखा, प्रिय तुम्हारा नाम लिखा, सूने मन के श्वेत पटों पर, सूने मन के श्वेत पटों पर जीवन का आयाम लिखा। हमने तो जब नाम लिखा, प्रिय तुम्हारा नाम लिखा, हमने तो जब नाम लिखा। जग ने लिख के महलों के किस्से, जग ने लिख के महलों के किस्से, वैभव की पहचान लिखी।
जग ने लिखे मेहनत किससे वैभव की पहचान लिखी। हमने अपने हर धड़कन में, हमने अपनी हर धड़कन में केवल तेरा ध्यान लिखा। हमने तो जब नाम लिखा, प्रिय तुम्हारा नाम लिखा। हमने तो जब नाम लिखा, जैसे मंदिर में साधक कोई राम नाम दोहराता है। जैसे मंदिर में साधक कोई राम नाम दोहराता है, वैसे ही हर श्वास पे हमने, वैसे ही हर श्वास पे हमने तेरा मधुर पैगाम लिखा। हमने तो जब नाम लिखा, प्रिय तुम्हारा नाम लिखा। मीरा जय मन के दर्पण में जब देखा कौन खड़ा मुस्काए। सांसों की हर एक सरगम में कोई नाम सुनाए। राहों में जो धूप मिली वह छाँव भी बन जाए। जीवन का यह सत्य सरल जो समझ में आए। तू ही प्रश्न, तू ही प्रश्न, तू ही उत्तर, तू ही है पहचान। अपने भीतर झांक के देखो वहीं बसे भगवान। अपने भीतर झांक के देखो वहीं बसे भगवान। मिट्टी का ये तन है सारा फिर भी क्यों अभिमान। मिट्टी का ये तन है सारा फिर भी क्यों अभिमान। क्षण भर की ये दुनिया सारी झूठा हर सम्मान। पल में हंसी पल में आंसू यही जीवन की रीत। आना जाना एक सा है यही समय का गीत। तू ही प्रश्न, तू ही उत्तर, तू ही है पहचान। तू ही प्रश्न, तू ही उत्तर, तू ही है पहचान। अरे अपने भीतर झांक के देखो वहीं बसे भगवान। अपने भीतर झांक के देखो वहीं बसे भगवान। आजकल आपकी जिंदगी के झंझावात में पड़ा हुआ है। और इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि काव्या गुंडकल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और उसके स्वागत के लिए आयोजन समिति से डॉक्टर अरुणा दीक्षित और साधना गौड़ जी से अनुरोध करूंगा। ये मिस इंडिया के सिलेक्ट रनर प्रेक्षक हैं 2025 अपने भी शामिल हुई। ये हमारे सबके लिए खुशी की बात है। उनकी ताजपोशी और जिलापोशी करती हुई डॉक्टर, अच्छा उनकी माता जी भी यहाँ मौजूद है। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में आकर आप लोगों ने जीनत बख्शी, इसे रौनक बख्शी, अजमती बख्शी। के पढ़ रहा हूँ। सितारे राह के हैं मीरो गालिबो इकबाल। सितारे राह के हैं मीरो गालिबो इकबाल। कलम हूँ बच्चे का, तख्ती नई नई हूँ मैं। तो अध्यक्ष महोदय की इजाजत। क्या खेतों में पानी पटाने पर मिट्टी का रंग देखा है? शतरंज की मोहरें भी जहाँ पा जाती हैं बराबरी का हक, उस जम्बो द्वीप भारत में क्या तुमने किसी सांवली लड़की को देखा है कभी गौर से? उन्हें काजल की तरह आंखों में बसाया नहीं गया। उन्हें काजल की तरह आंखों में बसाया नहीं गया। कलंक की तरह ढोया गया, शर्म की तरह ढांपा गया, बुरी नीयत की तरह छिपाया गया। उन्हें बेचा गया फेयरनेस क्रीम से लेकर सीमेंट की बोरी तक। लूटा गया काला सोना बताकर और फूटा गया काली मिर्च समझकर। उनके चेहरों पर लगाया गया मेकअप का कवर। दीप शिखा नहीं उसकी कालिख समझा गया। सांवली लड़कियां उग आती हैं बाजरे की कलगी की तरह, पक जाती हैं गेहूं की बालियों सी, छा जाती हैं रात की मानिंद, जल थल आकाश कर देती हैं एक, और अपने आगोश में समेट लेती हैं पूरी पृथ्वी। उन्हें खोजना हो तो देखना किसी लाइब्रेरी की चौखट पर, या धान के खेत में बुआई करते हुए, या रुपहले पर्दों के पीछे नेपथ्य में। उन्हें ढूंढो उन कहानियों और कविताओं में जिन्हें कभी पढ़ा या गाया नहीं गया। वहां मिलेगी तुम्हें वह सांवली लड़की जिसकी आंखों में तुम्हें शायद दिखे
उसके दर्द का वह उद्दाम आवेग जिसे उसकी मुस्कुराहट के बांध ने थाम रखा। दूर जाके बैठ गया, सच कहीं दूर जाके बैठ गया। इतने हैं झूठ दरमियां अब तो, इतने हैं झूठ दरमियां अब तो। तुम तो जज्बात लेके बैठ गए, तुम तो जज्बात लेके बैठ गए। वक्त होगा ही रायगा अब तो, वक्त होगा ही रायगा अब तो। और बात कुछ कायदे की जाए, बात कुछ कायदे की जाए। कर चुके उनको परेशान तो जल्दी बढ़वाया जाए। आप बहुत अच्छा बन चुके हैं इस कवि सम्मेलन में। उनका ताल्लुक कानपुर से, और कानपुर वो सरजमी है जो आईआईटी की कानपुर के लिए भी जाना जाता है और चमड़े के लिए रहते हैं। कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं, देखना साथ ही छोटे का बुजुर्गों का कहीं। पत्ते पेड़ों से लगे हो तो हरे रहते हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अनुरोध करूंगा नहायत एहतराम के साथ डॉक्टर राधे श्याम मिश्र साहब से कि तशरीफ लाए और अपने गीतों से अपनी गजलों जी, श्री ऋषि शर्मा जी, श्रीमती अंजू सिंह जी, हमारे मंच पर कवित्री बहने, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई श्री हिलाल बदायूं जी के साथ साथ कौन हारा है, कौन जीता है बाजी और कौन हारा है। प्यार कर ले उपगले काया आनी जानी है, प्यार कर ले उपगले काया आनी जानी है। और 4 पंक्तियां और देख लें कि जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, कि जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, आगे बही खड़ा होता है। होती जय जयकार उसी की जो रणभूमि लड़ा होता है। होती जय जयकार उसी की जो रणभूमि लड़ा होता है। और 1-2 मुक्तक श्रृंगार के देखें। आइए भाई सचान जी, हमारे लोग जैसा पिघलने लगा मेरा मन। एक हलचल हृदय में हुई अनछुई, एक हलचल हृदय में हुई अनछुई। तब से रह मचलने लगा मेरा मन, तब से रह मचलने लगा मेरा मन। एक मुक्तक और आपको भेंट करते हैं। अरे प्यार की दीवानगी मुझको सताती है, याद आती है रह रह के बिरह अग्नि जलाती है। नैनो जल तुम्हारे होते ही मन छटपटाता है, नैनो जल तुम्हारे होते ही मन छटपटाता है। तुम्हें राधा बनाने को हृदय चाहत जगाती है, तुम्हें राधा बनाने को हृदय चाहत जगाती है। और 2-2 मिनट के 2 गीत पढ़ेंगे। एक गीत श्रृंगार का, एक गीत अध्यात्म का। एक गीत है श्रृंगार का। गीत गाता रहूं बस तुम्हें देखता ही रहूं, रात दिन गीत तेरे लिए मीत गाता रहूं। याद मन में तुम्हारी समाई रहे, याद मन में तुम्हारी समाई रहे। एक भोली सी तस्वीर छाई रहे, हर कदम हर घड़ी सोचता हूँ यही, हर जगह पर तुम्हारी दुहाई रहे। एक आशा हृदय में जगाए हुए, एक आशा हृदय में जगाए हुए। प्रेम का एक दीपक जलाता रहूं बस तुम्हें देखता ही रहूं, रात दिन गीत तेरे लिए गीत गाता रहूं। और एक बंदों देखने की कोई तन से कोई मन से कोई अपनों से हारा है, से कोई मन से कोई तन से कोई
संसार सारा है। कोई तन से कोई मन से, कोई तन से कोई मन से, कोई अपनों से हारा है। दुखी संसार सारा है। और गीत आगे है अंजू जी। अधूरे गीत छंदित हो गए, सब अधूरे गीत छंदित हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बात ये नहीं कभी बोलने का बोल डाल के मोड़ा गया मुझे, ताकि दरखास्त करते हैं मोहतरमा अंजू सिंह गेसू साहिबा से कि तशरीफ लाए और गेसू की तरह से इस संध्या को। नजर में भर गया मंजर पुराना, मिला प्लेजर से एक लेटर पुराना। नजर में भर गया मंजर पुराना, मिला ब्लेजर से एक लेटर पुराना। और ठिठक के रह गए थे पाँव मेरे, ठिठक के रह गए थे पाँव मेरे, वही गलियां पुरानी घर पुराना। ठिठक के रह गए थे पाँव मेरे, वही गलियां पुरानी घर पुराना। और बड़ी दिलचस्प होगी ये लड़ाई, बड़ी दिलचस्प होगी ये लड़ाई, नया राजा है और लश्कर पुराना। नजर क्या हुआ चोट से, दिल ही तो फकट टूटा है, सर पे क्यों आपने ये दुनिया उठा रखी है। और आओ पहलू में जरा बैठ के देखो कुछ पल, कि आओ पहलू में जरा बैठ के देखो कुछ पल, हमने ये धूप भी गेसों में छुपा रखी। उड़े रहेंगे यही बेहतर है, दोनों मुस्कुराए, उदासी किस लिए ओढ़े रहेंगे। अभी हम फिक्र में डूबे रहेंगे, अकेले दूर तक चलते रहेंगे। और समझ में आएगी हमको ये दुनिया, समझ में आएगी हमको ये दुनिया, बहुत सोचेंगे और हंसते रहेंगे। कहा गया ना कभी वो सुनाई देता है, मुझे अंधेरों में अक्सर दिखाई देता है। कहा गया ना कभी वो सुनाई देता है। लश्कर अलग अलग और हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है नुमाइश वजूद की, हर कोई कर रहा है नुमाइश वजूद की। दरिया अलग अलग तो समंदर अलग अलग, दरिया अलग अलग तो समंदर अलग अलग। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तैदी भाई एक मतलब मैं सुनाता हूँ, आपका चेहरा देखकर मुझे याद आ गया कि मतलब सुनाता हूँ कि जो भी साथी दोस्त हैं यहाँ पे, कि अगर इसको सितम कहते हैं बेशक ये सितम कर दो, अगर इसको सितम कहते हैं बेशक ये सितम कर दो। हकीकत जो न लिखे उस कलम का सर कलम कर दो, हकीकत जो न लिखे उस कलम का सर कलम कर दो। कौन से मैं अपने विकास पर आता हो रही है। और मोहब्बत की, देखिए ऐसा साफ शायरी के, मोहब्बत की किताबें खुल रही है, मोहब्बत की किताबें खुल रही है, वफाओं की तिलावत हो रही है। मोहब्बत की किताबें खुल रही है, वफाओं की तिलावत हो रही है। मुझे अपने ही मेरी परदेश में इस पर बहुत है, मगर घर में सियासत हो रही है। कुछ नौजवान बैठे, देखिए एक शेर, सियासत हो रही है। बस एक इंसान को पाने की खातिर, बस एक इंसान को पाने की खातिर जमाने से बगावत हो रही है। कि अगर आप सब लोग जेईई का ऐसा ऑडिटोरियम होता है जिसमें स्टूडेंट्स भी होते, मगर उसमें से जो सुनकर समझने वाले लोग होते हैं 1000 में सिर्फ इतने ही लोग होते। फिर से करता हूँ, जब आप सहमति चाहूँगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। बशीर बद्र साहब को याद करते हुए उनका ये शेर हमारे बीच से अभी रुखसत हो गए। ऐसा कमाल का शायर, ऐसा क्या क्या कहा जाए, जितना उनको कोट किया गया है शायद ही हिंदुस्तान में किसी शायर को कोट किया होगा। तो खिरत बतौर खिराज अकीदत मैंने ये शेर उनका पढ़ा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तहसील 2 नंबर साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, नीलामुज बैठे हुए मेरे सामने, और ऐसे लोग सामने बैठे हुए, शिवम जी बैठे हुए, बुजुर्ग नहीं। तो ये जो बोला था उसकी दुरुस्ती मेरी हवाले से हो गई है, और हम सबके लिए वरिष्ठ हैं, बहुत आदरणीय राधेश्याम मिश्रा जी। और जब भी किसी मंच पे होते हैं तो लोग सुनते हैं, और क्या क्या सुनाया इन्होंने आज, शानदार।
दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा कि संचालक है बहुत जब कोट करते हैं तो बहुत भावावेश में होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। एक शेर पढ़ रहे थे हिलाल साहब, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पढ़ा कि मैं ऐसी शाख थी जो झुकती थी ना कभी, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया मुझे। मादक के साथ कहूँगे परवीन शाफी का शेर है, जिनका शेर हो उसके नाम हम मेरे को शायद ज़्यादा अच्छा है। अब आपकी इजाज़त से दो शेर उसके बाद कि माना न मिट सकेंगी मोहब्बत में कुछ हुदूद, मिलते रहेंगे हम भी मगर इसके बावजूद। माना न मिट सकेंगी, बुखारी का शायर में कुछ पढ़ता हूँ, उसका एक गजल होगा कि माना न मिट सकेगी मोहब्बत में कुछ हुदूद, मिलते रहेंगे हम भी मगर इसके बावजूद। और शेर देखिए कि कहता हूँ कि आज जिन शाखों से पत्तों की तरह टूटेंगे हम, कोपलों की तरह उन शाखों से कल टूटेंगे हम। आज जिन शाखों से पत्तों की तरह टूटेंगे हम, कोपलों की तरह उन शाखों से कल टूटेंगे हम। और जाइए अब आपको जहमत नहीं देंगे कभी। कि आज जिन शाखों से पत्तों की तरह टूटेंगे हम, कोपलों की तरह उन शाखों से कल टूटेंगे हम। और जाइए अब आपको जहमत नहीं देंगे कभी, जाइए अब आपसे रूठे नहीं रूठेंगे हम। धीरे धीरे खत्म होने का मजा लूटेंगे। कि तुम तो बस ऐसा इतना करो, तुम तो बस इतना करो कि आप जड़ में डाल दो। धीरे धीरे खत्म होने का मजा लूटेंगे हम। और देखते ही देखते हो जाएंगे गायब कहीं, देखते ही देखते हो जाएंगे गायब कहीं। आसमां से जब सितारों की तरह टूटेंगे हम। आज जिन शाखों के पत्तों की तरह टूटेंगे हम, कोपलों की तरह उन शाखों से कल टूटेंगे हम। दरियाओं में भी आप हैं, है कृष्णगी में आप, है तीरगी में आप भी, है रोशनी में आप। और लगता है हर कदम पे कोई मोज़िज़ा हुआ। मोज़िज़ा मतलब चमत्कार, कि लगता है हर कदम पे कोई मोज़िज़ा हुआ। शामिल हुए हैं जब से मेरी जिंदगी में आप। कहा न कीजिए बरदस्तगी में आप, कि कहने से पहले तौलिए हर एक लफ्ज़ को। बहुत शुक्रिया मेरा मैम। कि कहने से पहले तौलिए हर एक लफ्ज़ को, कुछ भी कहा न कीजिए बरदस्तगी में आप। और उस वक्त कोई दूसरा होता है आप में, कोई दूसरा होता है आप में। उस वक्त कोई दूसरा होता है आप में, मिलते हैं जब भी लोगों की मौजूदगी में आप। बाहर निकल के आइए, दुनिया को देखिए, डूबे हुए से रहते हैं क्यों बेखुदी में आप। और पर्दा दरी ने और भी बदनाम कर दिया। शेर देखिए, जहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि पर्दा दरी ने और भी बदनाम कर दिया। इससे तो लाख अच्छे थे बेपर्दगी में आप। फिरत का सहारा नहीं लिया, मंजिल तलक पहुँच गए आवाज में। लगता है पहुँच गया कि अच्छा हुआ फिरत का सहारा नहीं लिया, मंजिल तलक पहुँच गए आवाज़गी में आप। और एक आपको परीक्षा, उसके बाद आपके सहमत को सवाल देता हूँ कि मैं हम सफर उसे समझूं तो किस तरह समझूं। मैं इंतहा पे खड़ा हूँ, पहल ही नहीं। और शेर देखिए तहसीन नाइक की जुदा हुआ उससे, कि जुदा हुआ जब मैं उससे तो हो गया पत्थर। जुदा हुआ और यहाँ तो पहले ही दिन से फना का आलम है। फना का मतलब लास्ट दिन का आलम है कि कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे। किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे। और उसे भी वक्त कभी आईना दिखाएगा, उसे भी वक्त कभी आईना दिखाएगा। वो आज खुश है बहुत आईना दिखा के मुझे, उसे भी वक्त
कभी आई ना दिखाए बैठे हुए हैं, मैं हिंदी का काफी इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, कि कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला कीजिए, कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला कीजिए, यहाँ तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे। कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला कीजिए, यहाँ तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे। और शेर आखिर कि क्या पता था कि यहाँ तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे, और शेर आखिर के उसी की याद के बर्तन बनाए जाता है, उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हो, वही जो छोड़ गया चाक पे खुदा के मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात आप सभी का। और आपने सुना फिरदौस से नजर, तो मुझको भी ये दावा है कि हर महफिल पे छा सकता है। तो ये कहीं गलत फहमी हुई कि मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ। और मैं अल्फा जी को बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया एक अच्छे कवि सम्मेलन में और अच्छे शायरी में। और ये जितने भी लोग बैठे हैं सारे अधिकारी हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, ये नीतियाँ निर्धारित करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। और यहाँ तो संयोग ऐसा है कि मेरे शहर में एक पत्थर भी लगेगा तो अंजू जी के साइन होते हैं, उससे कोई नहीं सकते, क्योंकि मैं भी हापुड़ का रहने वाला हूँ और अंजू जी भी हापुड़ की वित्त नियंत्रक है ना। और ये तो वित्त नियंत्रक पवन जी सैंक्शन करते हैं और अंजू जी रिलीज करती हैं। उसके बाद आलोक जी कहते हैं कि जरा पीएफ काट के हमें भेज दो। कितना बढ़िया सहयोग है। और साहित्य क्या जो महफिल चल रही है बहुत अच्छा। इसमें आप सोचिए कि कितनी स्थितियां रही होंगी कि चाइना के अंदर घुसकर इंडियन फ्लैग उनके चाइना की वॉल पे, आप मेरे वो व्हाट्सएप पर बड़ा हुआ, फेसबुक पर बड़ा हुआ, मिश्रा जी ने देखा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम सारे लोग बैठे हुए हैं, और यदि हम ही नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। तो इसलिए आप केवल हिंदी को भाषा न समझें, केवल उर्दू को भाषा न समझें, उर्दू भी अपने संकट से गुजर रही है। और यदि आप देखोगे तो और भाषाएं भी संकट से गुजर रही हैं। ये भारतीय भाषाओं का देश है और हर व्यक्ति भारतीय भाषाओं में काम करना करे, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम इसी तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और लगातार परिश्रम कर रहे हैं। और पिछले 35 साल से मैं घोषक महोदय को बता दूं, 12 बार मैंने निजामुद्दीन औलिया का उर्स को बराह रास्त किया, 6 बार 26 जनवरी के अनाउंसमेंट किए रेड फोर्ट से, 6 बार। तो कुल मिलाकर ये जरूरी नहीं है कि भी हम जहां हैं जैसे हैं वही हिंदी की सेवा करें, वही उर्दू की सेवा करें, वही पंजाबी की सेवा करें, हर तरह से भारतीय भाषा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं कविता नहीं सुनाऊंगा। तुमने अच्छा किया और मैं समझता था कि मैंने अच्छा किया। तुम समझते थे कि तुमने अच्छा किया और मैं समझता था कि मैंने अच्छा किया। इस प्रतिस्पर्धा में कि तुमने अच्छा किया या मैंने अच्छा किया, लेकिन समय समझता था कि उसने अच्छा किया। पर मैं और मेरे मन की मृग मरीचिका में उभरे हुए शून्य की पहचान। ये मेरी एक कविता थी। और इसके बाद एक कविता 1 मिनट की और है, इसके बाद मैं अपना स्थान। मेरी कविता का शीर्षक है किसान। मैं वो किसान हूं जिसकी फसल कटकर खेत में रखी हुई है। वो खराब भी हो सकती है, वो कोई चुरा भी सकता है, देरी के कारण मूल्य घट भी सकता है, गलत हाथों में पड़ गई तो मुझे रुसवा भी कर सकती है। पर समय और भाग्य दोनों बड़े शक्तिशाली हैं। मुझे समय से अपना काम करना है, भाग्य को अपना रंग दिखाना है, पर चिंता विचारवान की प्रकृति है, इसलिए मुझे आशा की फसल बोलनी। खामोशी से रुखसत करेंगे जी।
करते हैं तन मन से बंधन जन जन वन की आराधन अपनी भाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। है आपको खुदा की कसम मान जाइए, करगे ताल्लुकात से घबरा गया है दिल, करगे ताल्लुकात से घबरा गया है दिल, मैं ही कसूरवार से ही लौट आइए। मैं अपनी बात खत्म करूंगी, संदेशार पेश करती हूँ। आज जिंदा हूँ तो बातें नहीं करते मुझसे, आज जिंदा हूँ तो बातें नहीं करते मुझसे, कल चली जाऊंगी तुमने कभी सोचा ही नहीं। आज जिंदा हूँ तो बातें नहीं करते मुझसे, कल चली जाऊंगी तुमने कभी सोचा ही नहीं। ताज कहते हैं मोहब्बत की निशानी है मगर, ताज कहते हैं मोहब्बत की निशानी है मगर, जिसकी चाहत में बना उसने तो देखा ही नहीं। आप जब अच्छे लगे तो दोस्ती अच्छी लगी, आप जब अच्छे लगे तो दोस्ती अच्छी लगी, आपसे मिलकर हमें ये जिंदगी अच्छी लगी। आप जब अच्छे लगे तो दोस्ती अच्छी लगी, आपसे मिलकर हमें ये जिंदगी अच्छी लगी। हमने जब देखा था हंसते आपको बेसाथ था, हमने जब देखा था हंसते आपको बेसाथ था। सच कही तो आपकी सादा दिली अच्छी लगी, सच कही तो आपकी सादा दिली अच्छी लगी। को जब अपना सहारा कर लिया उसने, हमारे बिन जीना फिर गवारा कर लिया उसने, तो तलातुम में तो घबरा कर वो मेरे पास आया था, तलातुम में तो घबरा कर वो मेरे पास आया था, किनारे पर मगर आकर किनारा कर दिया। तलातुम में तो घबरा कर वो मेरे पास आया था, किनारे पर मगर आकर किनारा कर दिया उसने। नहीं खैर, वैसे तो कभी आपने समझा भी नहीं खैर, यूं दिल को कोई आपसे शिकवा तो नहीं खैर, वैसे तो कभी आपने समझा भी नहीं खैर। दामन को न फैलाया कभी गैर के आगे, दामन को न फैलाया कभी गैर के आगे, किस्मत से सितारा कोई टूटा भी नहीं खैर, किस्मत से सितारा कोई टूटा भी नहीं खैर। कोशिश तो बहुत की थी, कोशिश तो बहुत की थी, कसर रह गई फिर भी, किस्मत से ज्यादा कभी मिलता भी नहीं खैर, किस्मत से ज्यादा कभी मिलता भी नहीं खैर। अपनी जात नहीं करती शिकवा कभी, ताना तिश्ना की बरसात नहीं करनी, बात बात पर रुस्वा अबियों अपनी जात नहीं करनी। तो एक दिन उनका फोन आएगा, एक दिन उनका फोन आएगा और कहेंगे आता हूँ, मैं भी उस दिन कह दूंगी कि मुझको बात नहीं करनी। बहुत शुक्रिया। एक दिन उनका फोन आएगा और कहेंगे आता हूँ। चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही जरूरी है, चलो हम मान लेते हैं मुकद्दर में ही दूरी है, चलो हम मान लेते हैं मिले हम देर से तुमसे, चलो माना कि बांधे है रसन हालात की तुमको, चलो माना जुदाई के सिवा चारा नहीं कोई। चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही जरूरी है, चलो हम मान लेते हैं मुकद्दर में ही दूरी है, चलो हम मान लेते हैं तुम्हारी जो है मजबूरी, चलो हम मान लेते हैं मिले हम देर से तुमसे, चलो माना कि रोके है रसन हालात की तुमको, चलो माना जुदाई के सिवा चारा नहीं कोई। मगर इतना बता दो बस, मगर इतना बता दो बस, जुदा होने से हमदम ताल्लुक टूट जाएगा। मगर इतना बता दो बस, जुदा होने से हमदम ताल्लुक टूट जाएगा, हमें तुम भूल जाओगे। मोहब्बत और रफाकत के वो सारे दिन वो सब लम्हे
तुम्हारे जहन और दिल से निकल जाएंगे, मुमकिन है? नहीं है, इसीलिए तो शिक्षक होना सरल नहीं है। हाँ, इसीलिए तो शिक्षक होना सरल नहीं है। सब कुछ सुनकर भी चुप ही रहना पड़ता है। सब कुछ सुनकर भी चुप ही रहना पड़ता है। गंगा सा पावन होकर बहना पड़ता है। इसीलिए तो, हाँ इसीलिए तो शिक्षक होना सरल नहीं है। जीते जी शंकर हो जाना सरल नहीं है। इसीलिए तो शिक्षक होना सरल नहीं है। और एक दो लाइनों की कविता है। मैं जयशंकर बने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पर में। पीयूष स्रोत शी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा। संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहने का विरुद्ध रहा। आंसू से भींगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। तुमको अपनी से फूल उठा लेती हूँ, अपनी लटों में टाँक लेती भर देती हूँ। कभी दुपट्टे में छुपा लेती हूँ जैसे कोई राजपुराना, जैसे प्रेयस ने भेजा हूँ मेरे लिए कोई सख्त नहीं। महादेव से जब भी पूछूं देव बतलाओ कैसे हो तुम, उत्तर में बस फिर झाँक देते हैं, कहते हैं सखी जैसी तुम। एक मैंने स्मरण रहे कर कमलों में भाग्य लेखनी वर्तमान तुम्हारी। स्मरण रहे कर कमलों में भाग्य लेखनी वर्तमान तुम्हारी। ना ब्रह्मा विष्णु महेश लिखेंगे गाथा जीवन की न्यारी। परिश्रम के अमृत स्याही से अपना भाग स्वयं रच डालो। परिश्रम के अमृत स्याही से अपना भाग स्वयं रच डालो। संघर्ष सामने उस दिन नहीं आता हूँ मैं, रंजोगम उससे छुपाता हूँ मैं अपने लाख पर। रंजोगम उससे छुपाता हूँ मैं अपने लाख पर। पढ़ ही लेता है वो चेहरा फिर भी छुप लाता हूँ। है उसमें कप में मेरे चाय ज्यादा, कुछ देर ताकि वक्त ठहर जाए ज्यादा। और मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की। मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की। उनको भी आए शर्म मगर आए ज्यादा। एक मसला और कुछ शेर और सुन लीजिए कि अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ। अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ। आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूँ। अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ। आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूँ। थक चुका हूँ और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं। थक चुका हूँ और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं। एक कांधा कर रखा मौला कि रोना चाहता हूँ। राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में फिक्रे उछाले जाएंगे। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब। आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। में क्या है लोगों में ना ये मेरी गजल जाए तो अच्छा। खुल जाएगा सब इसके हर एक शेर में क्या है लोगों में ना ये मेरी गजल जाए तो अच्छा। एक आध शेर और सुनाता मैं आपको कि शेर गजल ये कि मंजर हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा। आपके लिए नहीं है, आप लोग। मंजर हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा। इनमें कोई भी रंग तुम्हारा नहीं लगा। जब तक इस सफर में मेरे हम कदम थे तुम। इश्क वालों के नाम एक शेर है कि जब तक इस सफर में मेरे हम कदम थे तुम। ये इश्क मुझको आग का दरिया नहीं लगा।
जब तक कि इस सफर में मेरे हम कदम थे तुम। हमारे नाम के पीछे हमारा नाम हो जाता बशीर भट्ट का कई बार जिक्र किया गया। उन्हीं के 4 मिसरों से मैं इजाजत तलब करता हूँ। माइक पर मोहतरम अनुराग सक्सेना जी को इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित। अविरल साहित्य और विस्तार निवेदन करूंगा कि संचालिका आइए इसके बाद फिर अकेले में हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, पर अगर मिले किसी का साथ तो दुनिया जीत जाते हैं। तो आज मेरी फैमिली बैठी है यहाँ पर, बहुत में हो आंसू मगर मुस्कान पड़ता है। लेकिन अगली जो पंक्तियां उस पर आपकी दाद जरूर चाहूंगी। और विस्तार पब्लिशर्स की संपूर्ण टीम की ओर से यहाँ पर हमारे मंच पर बैठे सभी अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने इस बेशकीमती समय में से कुछ पल निकालकर हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। आज शब्दों और भावों की ऐसी पावन सरिता बही कि सुनने वाले सब निमग्न होकर आह्लादित हो उठे, और जिसका जीता जागता नमूना सामने देखने को मिल रहा है कि अभी भी लोग कुछ सुनने को बैठे हुए हैं, बेताब दिख रहे हैं। तो अगर शायद कोई और भी सुनाना चाहे तो सुनने वाले अभी भी उनकी उत्सुकता कम नहीं हुई है। वहीं पे मैं सामने बैठे सभी प्रबुद्ध जनों को भी हार्दिक आभारी हूँ कि वो यहाँ पे पधारे। उन्होंने इतनी उत्सुकता से, इतने तन्मयता से सब लोगों की कविताओं को सुना और सराहा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि मेरे को भी मालूम है कि समय हो चुका है, और बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि फिर से मिलने की एक आशा लिए कि जल्दी ही हम लोग फिर से एक नए प्रोग्राम में, नए उसके साथ में मिलेंगे। आप लोगों का सबका मैं फिर से हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।